हम लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के अंदर इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के अंदर अपन ने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है और उसके कौन कौन सी क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब आप पढ़ेंगे कौन कौन सी चीजें हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को या एंटरप्रेन्योर को आगे बैरियर बनती हैं और उसको फेलियर करने की कोशिश करती हैं। क्वेश्चन बैरियर के ऊपर भी आ सकता है, क्वेश्चन फेलियर के ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं एंटरप्रेन्योर फेलियर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर फेलियर मतलब कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो एंटरप्रेन्योर के ऊपर इफेक्ट करती हैं, उसको क्या है अपनी जो उसकी क्षमता है, उसका जो पावर है उसके अकॉर्डिंग वर्क करने नहीं देती हैं। ठीक है, तो ये होंगे फेलियर। तो सबसे पहला क्या हो सकता है, कौन कौन से फेलियर्स हैं? सबसे पहले होता है पुअर मैनेजमेंट। पुअर मैनेजमेंट। ठीक है, अब जो मैनेज करना है, मैंने आपको बताया था कि एंटरप्रेन्योर का सबसे पहले काम क्या है, उसको सारी चीजें मैनेज करनी आनी चाहिए। ठीक है, कि कैसे वो हैंडल कर सकता है सिचुएशन को, कैसे वो हैंडल कर सकता है प्रॉब्लम्स को, कैसे वो हैंडल कर सकता है अपने मैनेजर्स को। तो अगर वो मैनेजमेंट ही अच्छी नहीं करेगा, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा फेलियर। ठीक है, तो पुअर मैनेजमेंट मतलब कि मैनेज नहीं करना। ठीक है, अगर आपका पावर जो है वो सही से इफेक्टिव नहीं है जो वहां के वर्कर है उनके ऊपर। ठीक है, जो एक्सपीरियंस है वो अनबैलेंस्ड है, अनक्लियर है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है पूरा। ठीक है, उसके कारण भी वो पुअर मैनेजमेंट कर सकता है। ठीक है, और ये सारी चीजें। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेकंड। तो जो अब एंटरप्रेन्योर है उसके ऊपर दूसरी चीज सबसे बड़ी इफेक्ट करती है प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स। प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाए। ठीक है, अब प्रोडक्शन है जो कंटिन्यू नहीं हो रही। अगर प्रोडक्शन रुक जाए ना तो बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती हैं। देखो, एक इंडस्ट्री के अंदर मेन प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्रोडक्ट जो बना रही है वो उसी से उसकी आमदन हो रही है। ठीक है, वो प्रोडक्ट एक है। अगर कोई कंपनी जो है वो लेंस बना रही है या कोई कंपनी बाइक बना रही है, ठीक है, तो बाइक एक बाइक ही है जो उस कंपनी से बाहर निकलेगा, उसकी वैल्यू है क्योंकि वो बिकेगा, उसको लोग खरीदेंगे। या एक कंपनी मोबाइल बना रही है, तो जब तक वो मोबाइल कंपनी से बाहर नहीं जाएगा तब तक कंपनी के अंदर पैसा नहीं आएगा। ठीक है, जो अब कंपनी से तो सिर्फ एक चीज बाहर जा रही है, एक मोबाइल फोन, लेकिन उस कंपनी के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसके लिए वहां पे करोड़ों इक्विपमेंट, हजारों इक्विपमेंट और बहुत सारे लोग और कितनी इलेक्ट्रिसिटी और कितनी पावर्स और कितनी जो है उसके अंदर अलग अलग मटेरियल्स आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं। ठीक है, कितना कुछ ही हो रहा है उसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। वो सारी चीजें मिलके जो गाड़ियां चल रही हैं, जो व्हीकल्स चल रहे हैं, जो ऑटोमेटिक पार्ट्स बनी हुई हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बल्ब है वहां पे, जो एयर कंडीशनर है, जो इक्विपमेंट यूज किए हैं, जो ह्यूमन पावर यूज किए, ये सारे मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या? फोन। अगर फोन कंपनी से बाहर नहीं निकलता, फोन के अंदर कोई दिक्कत आती है, प्रोडक्शन के अंदर कोई दिक्कत आती है, सही टाइम पे फोन बाहर नहीं जा पा रहा, तो वो जितने भी चीजें उसके अंदर हजारों जो प्रोसेसेस चल रहे हैं वो सारे बेफालतू है। अब उनको ऐसे तो है नहीं कि बाहर निकाल दो कि मोबाइल नहीं निकला आज एक तो सबको निकाल दो कि आज तो हमारे पास पैसा नहीं है क्योंकि आज मोबाइल फोन बाहर नहीं निकला, ऐसा नहीं है। मतलब कि अगर प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है तो वो सारा खर्चा किसके ऊपर आएगा? एंटरप्रेन्योर के ऊपर। तो वो क्या है, प्रोडक्शन प्रॉब्लम का सारा सारा सिस्टम जो है वो बैरियर है इन एंटरप्रेन्योरशिप। अगर प्रोडक्शन सही से नहीं हो रही, इट मींस यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं जो हैवी इन्वेस्टमेंट्स, हैवी इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ओरिजिनल में इन्वेस्टमेंट जो होती है, ये जो है ये इन्वेस्टमेंट आप अपने हिसाब से करते हैं कि कितनी करनी है। ऐसा लिख सकता हूं, हैवी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट,
जो फिक्स है कि इतना तो करना ही पड़ेगा, फिक्स्ड, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। अब ये क्या मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आपने सब्जी के को स्टोर करने के लिए कुछ बनाना है इंडस्ट्री, ठीक है, जिसके अंदर आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का यूज करोगे, और आपने एक आइस प्लांट लगाया है, जहाँ कोई आइस प्लांट लगाया है, जहाँ आपने कोई स्टोरेज लगाया है जिसके अंदर आप एयर कंडीशनर का यूज कर रहे हो, रेफ्रिजरेशन का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अब ध्यान दो, रेफ्रिजरेशन के लिए आपको बेसिकली पंप चाहिए, और ये सारी चीजें इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। आप छोटा प्लांट लगाओ, आप बड़ा प्लांट लगाओ, आप उससे बड़ा प्लांट लगाओ, लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी होगी या ये चीजें, इनके लिए तो फिक्स अमाउंट है ही कि इतना खर्चा होएगा ही होएगा। तो ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा हैवी हो, तो ये भी क्या है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ, मार्केटिंग प्रॉब्लम। मार्केटिंग प्रॉब्लम, मार्केट नहीं हो पा रहा प्रोडक्ट उसका, ठीक है। उसको क्या है, अब मार्केटिंग का मतलब है कि कैसे अपन मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट भेजें और वो बिके, ठीक है। उसको किस तरीके से अपन पेश करें, किस तरीके से उसकी एडवर्टाइजमेंट करें कि मार्केटिंग अच्छी हो। मार्केटिंग मतलब कि मार्केट के अंदर प्रोडक्ट पहुंचना और उसकी वैल्यू होना। तो अब देखो ध्यान दो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत भी कमी है, जो नया प्रोडक्ट है, नए प्रोडक्ट के मामले में ऐसा होता है कि उसको लोग सही से समझ नहीं पाते कि वो क्या चीज है, ठीक है। आप इंडिया के अंदर जो है, जो विदेश के अंदर जो इक्विपमेंट चल रहे हैं, उनको जो बेस्ट होते हैं उनको इंडिया के अंदर भेजा जाता है, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं कि वो नई चीजों के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होते हैं कि कोई नया प्रोडक्ट आया है। इंडिया के लोग अभी इतना वो नहीं है, मतलब जागरूक नहीं है कि नए प्रोडक्ट के ऊपर अचानक से चले जाएं। वो पहले उसके ऊपर रिसर्च होने देते हैं, मतलब कि जब तक वो प्रोडक्ट ओरिजिनल में अच्छे से वो नहीं हो पाता, ठीक है, डेवलप नहीं हो पाता, तब तक इंडिया के अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आईफोन था विदेश के अंदर सबसे पहला स्मार्टफोन आया था, तो उसमें अब वहां पे लॉन्च हुआ, अभी तक इंडिया में पहुंचा ही नहीं था। इंडिया में वो 3 4 5 साल बाद पहुंचा, उसके बाद हमने स्मार्टफोन को एक्सेप्ट किया, उसके बाद हमारे पास लॉन्च लॉन्च भी होते हैं नए स्मार्टफोन अब, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं, क्योंकि अब वो स्मार्टफोन अपने को पता है कि ये स्मार्टफोन के अंदर ये फीचर होते हैं और ये होने चाहिए, ठीक है, पहले अपने को नहीं पता था। तो ऐसे ही कोई नया प्रोडक्ट आता है जिसके बारे में हम अननोन है, अभी तक अपने को पता ही नहीं कि उसका काम क्या है, जब तक अपने को सही से उसकी मार्केटिंग नहीं करेगी कंपनी, तब तक अपने को पता नहीं चलेगा और आप उसको खरीदेंगे नहीं। तो मार्केटिंग प्रॉब्लम ये है कि कैसे आप लोगों के उसके दिमाग तक ये बात पहुंचाएं कि ये चीजें जो है वो इसके अंदर मौजूद है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल इंस्पेक्टर रखने पड़ेंगे, ठीक है, जो सेल को ध्यान रख सकें, सेल को कैसे मैनेज करें, ठीक है। उनकी जो अगर नॉलेज नहीं है अच्छी, तो ये भी इसके कारण भी हो सकता है। जब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट लो है, ठीक है, जिसके कारण लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जब उसके बारे में लैक ऑफ नॉलेज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे नहीं है, ठीक है। फाइनेंस अपने को क्या है कि पैसा चाहिए उसके लिए। तो ये सारी चीजें मिलके जो है एक बैरियर बनाती हैं एक एंटरप्रेन्योर के आगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है 6th पॉइंट, आप लिख सकते हो फ्रॉड हो जाए, ठीक है, फ्रॉड। अब इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर फ्रॉड, इंडस्ट्रीज के अंदर फ्रॉड होना आम बात है, क्योंकि मैनेजर जो होता है, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, वो खुद से मैनेज नहीं कर सकता सब कुछ, उसको आगे पर्सन्स रखने पड़ते हैं टू मैनेज द स्टफ, जो अलग अलग जगह पे जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो जब वो एंटरप्रेन्योर खुद से वहां पे जाके नहीं देख पा रहा, तो वहां पे कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। आप एक मैनेजर को क्या लालच देते हो, एक मैनेजर को 2% 3% के हिसाब से मिलता है, मतलब कि उसकी पे स्केल जो होता है वो अप्रॉक्स जो आमदनी है कंपनी की उसका 2-3% होता है, ठीक है। तो अब देखो कि अगर आमदनी अच्छी है उसको सिर्फ 2% मिल रहा है, और कहां पे वहां पे काम करोड़ों का हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो
कोई ना कोई घपला कर देते हैं किसी मशीन में, किसी इक्विपमेंट के अंदर। अब किसी मैनेजर ने कह दिया कि सीएनसी खराब होगी, ठीक है, आपको थोड़ी पता है कि खराब हुई है कि नहीं हुई, ना ही आप ऐसे जब इतनी बड़ी लेवल पे वर्किंग हो रही होगी ना ही आप जाके चेक करने वाले, ठीक है, कि आपको हर चीज की नॉलेज चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, ये फ्रॉड है। तो फ्रॉड जो करते हैं उसके कारण भी एंटरप्रेन्योर के ऊपर बहुत सारी जो है कमी आ जाती है उसकी आमदनी में, उसके जो है बैलेंस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है, लास्ट आप कह सकते हैं डिजास्टर। 7 पैंडेमिक प्रॉब्लम्स, डिजास्टर, ठीक है, एक ही चीज है। ठीक है, डिजास्टर से क्या मतलब है, डिजास्टर जो पैंडेमिक की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, ये क्या है कि अगर कोई ऐसी दिक्कत आ जाए जो कि ऑल ओवर इंडस्ट्री के ऊपर हो, जा कुछ आग लग गई, ठीक है, कोई जो है घटना हो गई इंडस्ट्री के अंदर, या नेचुरल कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बाढ़ आ गई, जैसे अब तो क्या है कोरोना फैल रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये डिजास्टर है, ठीक है। इसके कारण इंडस्ट्री के ऊपर, एक एंटरप्रेन्योर के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। अब देखो छोटी मोटी इंडस्ट्रियां, जो बड़े लेवल की इंडस्ट्रियां थी, उन्होंने क्या किया, अब खुद को उन्होंने इतना स्टेबलाइज कर रखा था कि अगर वो प्रोडक्शन नहीं भी करते तो उन्होंने इतनी प्रोडक्शन कर रखी है कि वो काम चलता रहेगा उनका, मतलब कि उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और लोगों को वो पे स्केल देना बंद कर देंगे, उनको घर भेज देंगे जो बेफालतू के लोग हैं, ठीक है, जो मैनेजर्स हैं उनको रख लेंगे, वही सेल्स देखेंगे, वही सब कुछ करेंगे, ठीक है, ये काम इंडस्ट्रीज, बड़े लेवल की इंडस्ट्रीज हैं जो वो करेंगे। लेकिन जो छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज हैं जिनकी रोजमर्रा की लाइफ चल रही थी, ठीक है, उनके ऊपर क्या इफेक्ट आया, उनका प्रोडक्शन हो चुका था, जब प्रोडक्शन कर रहे थे वो, उनके अंदर जो वर्कर थे वो भी 5, 10, 20, जिनको आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कह देते हैं, अंडर 1 करोड़, अगर आपका जो उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से कम है तो उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो अपने लोकल एरिया में होती हैं वो सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आती हैं। उन इंडस्ट्रीज के अंदर जितने भी वर्कर होते हैं उनकी स्केल, पे स्केल भी बस ज्यादा से ज्यादा 9-10, जो अपन रोजमर्रा की लाइफ में देखते हैं वही सिस्टम, ठीक है। तो जैसे ही अब ध्यान दो कि उनके ऊपर क्या इफेक्ट आया कि अब कोरोना के कारण इंडस्ट्रीज बंद होगी, प्रोडक्शन रुक गई, प्रोडक्शन रुक गई तो उनको काम भी नहीं मिला, वो डेली बेस के लगभग काम करते हैं कि अगर तो काम चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं चल रहा तो घर बैठ जाओ, ठीक है, वो सिस्टम उनके ऊपर हुआ, अब उनको घर बैठने जैसी नौबत आ गई है, ठीक है। तो ये क्या है, डिजास्टर है। तो ये सारी चीजें जो है ये इफेक्ट करती हैं छोटी इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। अब उनका काम बिल्कुल बंद हो गया, अब वो कहाँ जाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ये सिचुएशन है उनकी। तो ये सारी चीजें जो है, अब उनके ऊपर भी तो जो मालिक है उनका, जो उसको मैनेज कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, उसने नया बिजनेस सेटअप किया था, अभी 1 महीना हुआ चलते को लॉकडाउन लग गया, ठीक है, लॉकडाउन के कारण अब प्रोडक्शन रुक गया, उसने नए मेंबर रखे थे, उनकी पे स्केल कहां से देगा, अगर नहीं देगा तो वो आएंगे नहीं बाद में, वो कहीं और ज्वाइन कर लेंगे जहां पे काम कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, ऐसा कोई काम करेंगे जिसके अंदर कोई रुकावट नहीं आ रही, क्योंकि उनको तो अब जो 7-8 हजार रुपए में जॉब कर रहा है उसका मतलब तो वो तो उसको तो क्या चाहिए, उसको काम चाहिए खाना खाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जब डिजास्टर आ जाता है, तो ये एंटरप्रेन्योर के ऊपर सीधा सीधा इफेक्ट करती हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपके एक एंटरप्रेन्योर के आगे बैरियर हैं जो उसको रोकती हैं वर्क करने में, ठीक है। एंटरप्रेन्योर, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी अपन ने मिस्टेक कर दी। तो एंटरप्रेन्योर के ऊपर जो सारी चीजें मिलके क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं, उसको क्या करती हैं, काम करने से उसके आगे बैरियर बनती है, ठीक है। तो अब ध्यान दो कि अगर आपके पास ये सारी चीजें आप खुद से लिख सकते हैं आप, ठीक है, कि कौन कौन सी चीजें एक एंटरप्रेन्योर जो इंसान है जो कि मैनेज कर रहा है एक बिजनेस को, ठीक है, उसके आगे कौन कौन से बैरियर्स आ सकते हैं। अब आपको खुद पता है कि डिजास्टर आ गया, ठीक है, जहाँ कोई पैंडेमिक सिचुएशन बन गई, जहाँ फ्रॉड हो गया, उसके साथ जहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, जहाँ इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट है उसकी, जो उसको जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता, प्रोडक्शन प्रॉब्लम है, पुअर मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें आप खुद से भी लिख सकते थे। नेक्स्ट आता है कि अब आपके पास ये सारी बैरियर्स आ गए, आपको पुअर मैनेजमेंट है आपकी, ठीक है, ऐसी डिजास्टर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है इनमें से, ठीक है, उससे क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप फेलियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू सर्वाइव,
बचें कैसे इन चीजों से, या कैसे आप इन्वेस्टमेंट को जो है वो प्लानिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को कैसे आप जो है कैपिटल कहां से राइज कर सकते हैं, रेज कर सकते हो आप अलग अलग तरीके के जो है। नेक्स्ट आता है, इसके लिए आता है एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट या सपोर्ट सिस्टम एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। हाउ टू सपोर्ट, हाउ टू मैनेज जो अपना एंटरप्राइज जो अपन ने अभी डेवलप किया है उसको कैसे अपन सपोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको सपोर्ट करने के लिए वर्क करती हैं। अब ध्यान दो, जब अपन 1947 में आजाद देश बना था भारत, ठीक है, उस समय पे बहुत सारी ऐसी चीजें चली जिसके कारण क्या है, अब इंडिया ऐसी हर कंट्री जो है ना वो ऐसे होती है, अपने जो है वो कृषि प्रधान देश है, जैसा कि आपने सुना होगा एग्रीकल्चर के ऊपर टिका हुआ था जब आजादी मिली। लेकिन किसी भी चीज की डेवलपमेंट के लिए कृषि है, ये खाना है, ठीक है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, ज्यादातर चीजें इसकी वो होती हैं। अब आगे ये वो होते हैं, इनके ऊपर वर्क होता है, ठीक है। तो जैसे आपने गेहूं उगाया है, गेहूं के ऊपर वर्क होएगा, फिर वो पैकेट्स में फीड होएगा, फिर वो गेहूं तो फिर भी उसके ऊपर टैक्स नहीं रहता। चावल जैसे है, बासमती चावल किसी ने बीजे लगाए हैं तो उसने क्या किया है, उसके बाद उसको जब वो क्लीन होंगे उनके ऊपर से छिलका उतारा जाएगा, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये इंडस्ट्रीज के अंदर वर्क होता है, फिर जाके उससे टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को। लेकिन अगर कोई कंपनी बाइक बना रही है तो उसके हर पार्ट के ऊपर टैक्स मिलता है उनको, ठीक है। एक कंपनी ने पार्ट बनाया, उसको भेजा दूसरी कंपनी को, तो जो पार्ट बनाया उसकी कीमत के ऊपर भी टैक्स, उसने वो पार्ट को सारी को असेंबल किया, उससे एक नया प्रोडक्ट बनाया, उससे भी उसको क्या मिलता है, टैक्स मिलता है। फिर वो जो है रोड के ऊपर चढ़ा, किसी ने खरीदा उसको, उससे भी टैक्स मिलता है। एक बाइक थी, बाइक का हैंडल एक कंपनी ने बनाया, तो हैंडल से उसको क्या मिला, लोन मिला, टैक्स मिला गवर्नमेंट को। उस हैंडल को जाके कंपनी ने जो है वो हीरो होंडा को दे दिया, हीरो होंडा ने उसको अपने बाइक में लगाया, एक बाइक असेंबल हुई, वो बाइक बन के बाहर निकली, उनको पैसा मिला, उससे भी गवर्नमेंट को टैक्स मिला। उसके बाद उसको रजिस्टर्ड कराया गया किसी एक पर्सन के द्वारा, वो रजिस्ट्रेशन का पैसा भी गवर्नमेंट को मिला। फिर उसको रोड पे चढ़ाया गया, तो ऑयल फ्यूल सारी चीजें जो भी उसके अंदर डली, ठीक है, जहां उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन, बीमा, सब कुछ हर चीज के ऊपर टैक्स है। मतलब कि इतना पैसा है, हाँ आप कह सकते हैं कि आधी कीमत जो है वो गवर्नमेंट के पास जाती है। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं, क्योंकि उन चीजों के ऊपर टैक्सेस हैं, ठीक है, ओरिजिनल में। तो वो चीजें जब आप डेवलप करेंगे, गवर्नमेंट वो चीज डेवलप करेगी तो उनको पैसा अच्छा मिलेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, कैपिटल जो है उसके ऊपर जो कमाई हो रही है पर कैपिटल वो बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीजें तब हुई क्योंकि इंडस्ट्रीज चाहिए थी अपने को। जब आजादी मिली तो इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप नहीं थी, तो अपने को बाहर से आती थी सारी चीजें। तो इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए विदेशों से बुलाई गई इंडस्ट्रीज, जहां इंडिया की इंडस्ट्रीज को छोटे मोटे जो थे उनको इंडस्ट्रीज थी उनको क्या किया गया, बहुत सारा लोन दिया गया ताकि आप लोग क्या करो, अच्छे से वर्क कर पाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें की गई अलग अलग सपोर्ट सिस्टम के द्वारा, ठीक है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर, ठीक है, और नेशनल लेवल के ऊपर इंडस्ट्रीज को बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम मिलता है, जिसके कारण वो अच्छे से डेवलप हो पाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सपोर्ट सिस्टम के अंदर, सबसे पहला पॉइंट मैं लिखता हूं DIC, बहुत ही इंपॉर्टेंट है DIC। इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। अब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर का क्या मतलब है, इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक इंडस्ट्री, मतलब कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए है ये। सबसे पहले तो SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री,
ठीक है। एसएसआई का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए है। इसका मतलब क्या है कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करेगा। डीआईसी जो है ये डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, मतलब कि यहाँ पे अगर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है आपकी, आपकी सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, आपकी कोई भी रांची डिस्ट्रिक्ट है, कुछ भी डिस्ट्रिक्ट है आपकी, एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक डीआईसी होगा, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होगा। वो उस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको क्या करेगा, मैनेज करने का काम करेगा। अब मैनेज का मतलब ये नहीं है कि वो कब्जा कर लेगा, एंटरप्रेन्योर एक ही है, ठीक है। अगर वो चाहे तो इनसे हेल्प ले सकता है, अगर तो उसका खुद का काम चल रहा है, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने खर्चे के ऊपर इंडस्ट्री को डेवलप करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो वो जो है डीआईसी वो क्या करेगी, उसको हेल्प करेगी इन डिफरेंट वेज, लाइक फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है, और जो है सिंगल विंडो प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन, ठीक है, एक ही सिंगल विंडो के ऊपर उसकी जो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद और लोन और ज्यादातर सब्सिडी सिस्टम, ठीक है, ये सारी चीजें कौन करता है, ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर करता है, मतलब कि फाइनेंशियल हेल्प ज्यादा देता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल हेल्प कौन कौन सी होती है जो डीआईसी जो है वो करता है। सबसे पहले डीआईसी के बारे में आप देख लेते हैं कि ये कब डेवलप हुआ, तो और इसको डेवलप करने की जरूरत क्या पड़ी, तो ये प्रमोशन के लिए यूज हुआ। अगर कोई इंडस्ट्री 1 करोड़ अंडर अंडर जिसका बजट जो है, जिसका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़, अगर 1 करोड़ रुपए किसी इंडस्ट्री की जो है क्या है इन्वेस्टमेंट है, तो उस कंडीशन में आप उसको क्या कह सकते हैं, 1 करोड़ से कम होनी चाहिए, उस कंडीशन में आप उसको क्या कह सकते हैं, एसएसआई कह सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कह सकते हैं। और ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए अपन ने क्या डेवलप किया है, डीआईसी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि ये होता क्या है और क्या क्या वर्क करता है ये, ठीक है। डीआईसी के ऊपर पूरा डिटेल, और ऐसे बहुत सारे संस्थान है, ऐसे बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम है जो गवर्नमेंट डेवलप करती है फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू राइज देयर कैपिटल टू डेवलप देम, ठीक है। ये सारी चीजें इंडस्ट्रीज करती हैं, और सॉरी गवर्नमेंट करती है, अपने को नहीं पता होता है इसके बारे में। तो आप आज पढ़ेंगे इसके बारे में कि कैसे ये एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट के ऊपर काम होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।